हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारे के निर्माण से इस क्षेत्र में पहला, निर्यात के अवसर को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, कुशल औद्योगिक आधार के साथ रक्षा विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला से एकीकृत करने में मदद मिलेगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर सी, एक और दो दोनों। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस गलियारे के निर्माण से इस क्षेत्र में होने वाले निर्यात के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। इस गलियारे से रक्षा निर्माण की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ एकीकृत करने में मदद मिलेगी। अलीगढ़ के बाद यह देश का दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सैन्याभ्यास, दूसरे तरफ भागीदार देश। पहला, शाहीन 8 चीन पाकिस्तान। दूसरा, मैत्री 2019 चीन मंगोलिया। तीसरा, समुद्र लक्ष्य भारत मलेशिया। चौथा, STIMAX सिंगापुर थाईलैंड भारत। पांचवा, युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ए, 1, 2 और 4। बी, 1, 3 और 4। सी, 2 और 5। डी, 1, 3, 4 और 5। राइट आंसर डी, 1, 3, 4 और 5। आइए व्याख्या देखते हैं। शाहीन 8 चीन पाकिस्तान। मैत्री 2019 भारत थाईलैंड। समुद्र लक्ष्य भारत मलेशिया। STIMAX सिंगापुर थाईलैंड इंडिया। युद्धाभ्यास इंडिया अमेरिका। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके तहत सरकार 16 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित समय हेतु कारावास में रख सकती है। दूसरा, इस अधिनियम में सद्भाव से की गई कार्रवाई शब्द का उल्लेख नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर डी, एक और दो दोनों कथन गलत हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। यह अधिनियम सरकार को 16 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना 2 साल की अवधि हेतु बंदी बनाने की अनुमति देता है। अधिनियम की धारा 22 के तहत सद्भाव में की गई किसी भी कार्रवाई के लिए सुरक्षा प्रदान
करती है। नेक्स्ट, जलवायु भेद्यता सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालयी क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए भेद्यता आकलन हेतु सूचकांक को विकसित किया गया है। दूसरा, असम का भेद्यता मानक उच्चतम है, जबकि सिक्किम सबसे कम भेद्यता वाला राज्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 नहीं 2। राइट आंसर सी, 1 और 2 दोनों। व्याख्या, जलवायु परिवर्तन की भेद्यता के लिए हिमालयी क्षेत्र के सभी राज्यों में सामाजिक आर्थिक घटकों के आधार पर एक सूचकांक विकसित किया गया है। मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि असम 0.72 और मिजोरम 0.71 के भेद्यता सूचकांक का मान उच्चतम है, जबकि सूचकांक में 0.42 अंक के साथ सिक्किम सबसे कम भेद्यता वाला राज्य है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार एटीएम नेटवर्क में कार्ड के वर्तमान लेन देन के लिए ईवीएम चिप और पिन पर शिफ्ट होने वाला देश का पहला बैंक है। ए, ICICI बैंक, बी, HDFC बैंक, सी, SBI बैंक, डी, केनरा बैंक। राइट आंसर डी, केनरा बैंक। ईवीएम चिप और पिन पर शिफ्ट होने वाला देश का पहला बैंक केनरा बैंक है। नेक्स्ट, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एजेंसी और वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से GHI जारी किया जाता है। दूसरा, सूचकांक में 117 देशों की सूची में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा, GHI स्केल पर 0 सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता है और 100 सबसे खराब स्थिति का सूचक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। राइट आंसर डी, 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 2019 में आयरलैंड स्थित कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वर्ल्ड हंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 जारी किया गया। 30.3 अंकों के साथ 117 देशों की सूची में भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, फारदेस्ट फील्ड एन इंडियन स्टोरी ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार किसकी पुस्तक है? ए, करेन उलेनबेक, बी, रघु कर्नाड, सी, डॉक्टर अदिति सेन डे, डी, गिरीश कर्नाड। राइट आंसर बी, रघु कर्नाड के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे लॉरी लाइटफुट का संबंध किससे है? ए, स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति, बी, शिकागो शहर की पहली
ट्रांसजेंडर मेयर। सी पाकिस्तान की पहली महिला न्यायाधीश। डी श्रीलंका में चीन की पहली महिला राजदूत। राइट आंसर बी शिकागो शहर की पहली ट्रांसजेंडर मेयर। लॉरी लाइटफुट अमेरिका के शिकागो शहर की पहली ट्रांसजेंडर मेयर चुनी गई हैं। वह पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला भी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ हस्तशिल्प, दूसरी तरफ राज्य। पहला, पट्टामादई रेशमी चटाई, तमिलनाडु। दूसरा, बगरू ब्लॉक प्रिंटिंग, राजस्थान। तीसरा, सिरुमुगई शाल, कर्नाटक। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 व 2, बी केवल 2 व 3, सी 1 व 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 1 और 2 सही हैं। व्याख्या, पट्टामादई रेशमी चटाई बुनाई की पारंपरिक कला तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले से संबंधित है। राजस्थान के बगरू गांव में तितनवाला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। यह संग्रहालय चिप्पा समुदाय की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी जापान। राइट आंसर सी रूस। व्याख्या, रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में चाक हाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेट का टैग दिया गया है? ए मध्य प्रदेश, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी मणिपुर। राइट आंसर डी मणिपुर। व्याख्या, मणिपुर चाक हाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाक हाओ उत्पादन संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाक हाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है। इन दावतों में चाक हाओ की खीर बनाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आदिवासी जनजाति, दूसरी तरफ राज्य। पहला, अपतानी, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा, दर्द आर्यन जनजाति, महाराष्ट्र। तीसरा, मोग, त्रिपुरा। चौथा, तिवा, राजस्थान। उपर्युक्त में से कौन सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी 2 व 3, सी 1 व 3, डी 2 और 4। राइट आंसर सी केवल 1 और 3। आइए व्याख्या देखते हैं। अपतानी
अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो वैली में निवास करती है। दर्द आर्यन जनजाति लद्दाख, जो अपनी उदार परंपराओं के लिए जानी जाती है, को आर्यों का वंशज माना जाता है। तिवा जनजाति का संबंध असम से है, जबकि मोग जनजाति का संबंध त्रिपुरा से है। नेक्स्ट, फॉल आर्मी वर्म का संबंध किससे है? ए, अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक कीट है। बी, शीत क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कीट। सी, गेहूं में लगने वाला एक रोग। डी, गन्ना में लगने वाला एक रोग। राइट आंसर ए। आइए व्याख्या देखते हैं। फॉल आर्मी वर्म या स्पेडोप्टेरा फ्रूजाइपेडा अमेरिका के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कीट है। यह कीट एशियाई देशों जिसमें भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश के फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। इस कीड़े की पहली पसंद मक्का है, लेकिन यह चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब्जी तथा कपास समेत 80 से अधिक पौधों की प्रजातियों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट, डॉल्फिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हम्पबैक डॉल्फिन संकटपन प्रजाति है जो मध्य से छोटे आकार की डॉल्फिन होती है। बी, दूसरा, सिंधु नदी डॉल्फिन पंजाब का जलीय जीव है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक न तो दो। राइट आंसर डी, न तो एक नहीं दो। यानी दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, नासा का PUNCH मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, डार्क मैटर के अध्ययन से। बी, सूर्य के बाहरी कोरोना से सौर हवा में कणों के संक्रमण के अध्ययन से। सी, मंगल ग्रह के धरातलीय अध्ययन से। डी, अंतरिक्ष में मौजूद मलबों के अध्ययन से। राइट आंसर बी, सूर्य के बाहरी कोरोना से सौर हवा में कणों के संक्रमण के अध्ययन से। पंच मिशन या पंच, पोलारीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलिस्कोस्फीयर। सूर्य के बाहरी कोरोना से सौर हवा में कणों के संक्रमण का अध्ययन करने पर केंद्रित है। नेक्स्ट, क्वांटम कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, क्वांटम कंप्यूटर मुख्यतः स्थानीय स्तर पर डेटा के भंडारण से संबंधित है। दूसरा, यह क्यूबिट में डेटा को संग्रहित करता है। तीसरा, साइकामोर प्रोसेसर क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित है। कूट, ए, 1 व 3। बी, केवल 2। सी, 2 और 3। डी, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर सी, 2 और 3 कथन सही हैं। यानी
यह क्यूबिट में डेटा को संग्रहित करता है और साइकामोर प्रोसेसर क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन शंघाई सहयोग संगठन द्वारा किया जाता है। दूसरा, 2019 में आयोजित कार्यक्रम में भारत द्वारा भाग नहीं लिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर सी, एक और दो दोनों। व्याख्या देखते हैं। 10 सितंबर 2019 को शंघाई सहयोग संगठन द्वारा चीन के शियान शहर में यूरेशियन आर्थिक फोरम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, 2019 में उद्घाटित मांगदेच्छू विद्युत परियोजना का संबंध किस देश से है? ए नेपाल, बी भूटान, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। राइट आंसर बी भूटान। मांगदेच्छू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मांगदेच्छू नदी पर भूटान में स्थित है, जिसकी क्षमता 720 मेगावाट है। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की परिघटना संबंधित है। ए ब्लैक होल से, बी एक्सोप्लैनेट से, सी केसलर सिंड्रोम से, डी सुपरनोवा विस्फोट से। राइट आंसर ए ब्लैक होल से संबंधित ग्रेविटेशनल लेंसिंग है। नेक्स्ट, मित्रा क्रेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चंद्रमा पर उपस्थित एक गड्ढा है जिसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लक्षित किया है। दूसरा, इसका नामकरण जर्मन भौतिक शास्त्री के नाम पर किया गया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए केवल एक। आइए व्याख्या देखते हैं। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट ने टेरेन मैपिंग कैमरा की सहायता से चंद्रमा पर उपस्थित एक गड्ढे मित्रा क्रेटर को लक्षित किया है। यह चंद्रमा पर उपस्थित एक गड्ढा है जिसका नामकरण 20वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री और रेडियो विज्ञानी प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा, उनका जीवन काल 1890 से 1963 के नाम पर मित्रा क्रेटर के रूप में किया गया था। तो दोस्तों, आज का ये करंट अफेयर का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।